स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या है ये प्रॉब्लम समझें। अकॉर्डिंग टू मेडिकल एक्सपर्ट्स, इट इज नेसेसरी फॉर एन adult to consume at least 75 grams of protein, 85 gram fats and 300 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब एक एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट, उन्होंने ये बताया कि एक एडल्ट के लिए कितना प्रोटीन या ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करना चाहिए। उसके लिए नीचे टेबल दी हुई है। देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एनालिसिस ऑफ फूड आइटम्स। यानी फूड आइटम्स के बारे में इन्होंने रेट्स वगैरह और कितना उसमें प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, उस सब कुछ टेबल में गिवन है। देखिए, ये टेबल है जिसमें हम समझ लेते हैं। देखो, ये तो है टाइप ऑफ फूड्स। 4 टाइप के फूड्स हैं, इनको नाम दिया है ABCD। फूड वैल्यू इन ग्राम्स, यानी फूड में, फूड में कितनी वैल्यू है और कितना फूड लिया जाए। 100 ग्राम। 100 ग्राम फूड में फूड वैल्यू, जैसे कि फूड वैल्यू का मतलब उसमें कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और यहाँ दिया है कॉस्ट पर केजी, यानी कॉस्ट किसकी, फूड की, पर केजी में, यानी किलोग्राम में फूड की कॉस्ट ये दी हुई है। और 100 ग्राम फूड में प्रोटीन कितना होगा, 18, यानी ए फूड में जिसका वेट हो 100 ग्राम यानी 100 ग्राम, उसमें 18 ग्राम प्रोटीन होगा, 15 ग्राम फैट होगा और कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा कुछ भी। और उसका रेट कितना होगा, 3 रुपीज़ पर केजी। तो ये रेट तो केजी में दिए हैं, लेकिन जो फूड वैल्यू है जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये ग्राम में दिए हुए हैं। तो हमें ये भी देखना है कि कहीं ग्राम कहीं किलोग्राम, इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बी फूड के लिए देखिए प्रोटीन और फैट और ये कार्बोहाइड्रेट गिवन है। सी फूड के लिए ये है और डी फूड के लिए, अलग अलग फूड के लिए अलग अलग प्रोटीन है, अलग अलग फैट्स है, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, अलग अलग रेट है, डिफरेंट डिफरेंट रेट है। ठीक है। तो ये टेबल से हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो टेक करेंगे। लेकिन अब इन्होंने ये भी कॉलम दिया है कि मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट कितनी है एक एडल्ट के लिए। 75 ग्राम प्रोटीन उसे चाहिए 1 डे, एक दिन में। 85 ग्राम फैट चाहिए और 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो इन्होंने ये कहा है फॉर्मुलेट LPP फॉर्मुलेट करिए फॉर एन ऑप्टिमम डाइट, यानी एक बेस्ट डाइट के लिए LPP प्रॉब्लम में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करनी, फार्मूले में बनाना है। ठीक है। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट डेली डाइट कंसिस्ट ऑफ x1 kg, यानी हमने ये मान लिया कि ये जो फूड है उसको हम x1 किलोग्राम कंज्यूम करें, फूड बी के लिए x2, फूड सी के लिए x3 और ये फूड डी के लिए x4 kg फूड कंज्यूम उपभोग करें। ठीक है। ये अब हम देखते हैं इसकी कॉस्ट कितनी होगी। देन टोटल कॉस्ट पर डे इन इट इज़। तो इसमें हम देखते हैं जेड से डिनोट करते हैं और ये मिनिमाइज कॉस्ट होनी चाहिए। इसके लिए देखिए, ए फूड है, इसका रेट है 3 रुपीज़ पर किलोग्राम। हमने फूड कितना कंज्यूम किया, कितना लेट किया, x1 फूड का रेट कितना होगा, यानी 1 फूड का रेट 3, तो x1 फूड का रेट यानी x1 kg फूड का रेट कितना, मल्टीप्लाई 3x1। ठीक ऐसे ही बी फूड के लिए 4x2 हो जाएगा, सी के लिए 2
x3 और d के लिए 1.5 x4। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगी, टोटल कॉस्ट। यहाँ हमने लिख दिया 3x1। 3 क्या था, 1 kg यानी 1 किलोग्राम फूड का, ए फूड का रेट, और ए फूड कितना लेना है, x1, तो मल्टीप्लाई होकर 3x1। ठीक है, ऐसे हमने सभी को और सबको क्या कर दिया, प्लस। तो ये टोटल होगी ना, टोटल जब निकालते हैं प्लस करते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। ये क्या हो गया, टोटल कॉस्ट। इसी को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो फॉर्मूलेशन में, एलपीपी फॉर्मूलेशन में हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्टेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस। तो हमने एक पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आगे देखते हैं। अब हमारे पास ये देखते हैं, प्रोटीन 18 है, 16, हर फूड के लिए, हर फूड में प्रोटीन ये दी हुई है। लेकिन ये जो प्रोटीन है वो 100 ग्राम में है, और हमारा जो यहाँ x1 हमने लिया है वो kg में लिया है। तो x1 kg में कितनी प्रोटीन होगी ये देखना चाह रहे हैं। तो हम पहले 1 kg में प्रोटीन निकाल लें, ध्यान देना। 100 ग्राम यानी 100 ग्राम में प्रोटीन कितनी है, 18 ग्राम। तो अब 1 kg में कितने ग्राम होंगे, 1000। तो इसमें क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर ये कहा जाए 100 ग्राम में, ये हम समझ लेते हैं, 100 ग्राम में प्रोटीन की है 80। तो अब हमें चाहिए 1 kg। 1 kg को हम ग्राम में करें तो 1000 हो जाएगा। तो कितने जीरो का फ़र्क है, एक जीरो इधर, 180 ग्राम। तो 180 ग्राम प्रोटीन होगी कितने, 1 किलोग्राम फूड में। हमारा फूड कितना है, ए फूड x1 किलोग्राम। तो x1 किलोग्राम में कितना प्रोटीन होगा, 180 से मल्टीप्लाई, 180 से मल्टीप्लाई। तो ठीक है, हमने अगली प्रोटीन के लिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो प्रोटीन दी हुई है ये 100 ग्राम में। अगर हम यहाँ 1 kg में चाहें तो एक जीरो सब में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 150, सॉरी ये है प्रोटीन, 180, 160, 40, 50। तो यहाँ देखिए हमने जो इक्वेशन बनाई है, टोटल अमाउंट निकाला है प्रोटीन का कि x1 किलोग्राम में इतनी होगी, x2 किलोग्राम में प्रोटीन इतनी होगी, x3 में ये, x4 में ये। ठीक है, और क्वेश्चन में ये कहा है कि प्रोटीन मिनिमम इतनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ इनक्वलिटी क्या आएगी, ग्रेटर आई है। तो डायरेक्ट आप समझें तो ये समझ लीजिए कि अगर मिनिमाइज का क्वेश्चन है तो इनक्वलिटी ग्रेटर आएगी, और मैक्सिमाइज का है तो लेस आएगी। ओके, तो ये हम डायरेक्ट बता दिया हमने कैसे करेंगे। अब सिमिलरली कंसिडरिंग द टोटल अमाउंट ऑफ फैट्स कार्बोहाइड्रेट, देखिए फैट्स के लिए ये है, तो यही बात फैट्स के लिए है कि हम एक एक ज़ीरो क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। तो 150 x1, 40 x2, 200 x3, 80 x4 ग्रेटर देन 85। ये क्वेश्चन में यहाँ ऊपर भी दिया हुआ है कि कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है एडल्ट के लिए, 75, 85 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान रखना है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो कंडीशन, मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ग्रेटर देन नहीं तो लेस आएगा, सॉरी ग्रेटर आएगा। मिनिमाइज के लिए ग्रेटर। देखिए सेकंड कंडीशन ये बन गई, थर्ड ये आप खुद बना सकते हैं। तो हम लोग इनको इक्वेशन दे दिया नंबर 4 और ये 3। आगे रेस्ट्रिक्शंस हम जानते हैं, x1, x2, x3, x4 क्या है, फूड्स का वेट। तो वेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ग्रेटर देन ज़ीरो तो हो सकता है कि वेट कितना है, ज़ीरो का है ही नहीं, और ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये हमने यहाँ हैंस हमारा जो आंसर हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो क्या है, इक्वेशन 1 में शो हो रहा है। कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन 2, 3, 4 ये देख सकते हैं, नंबर दिया गया है, और रेस्ट्रिक्शन इक्वेशन 5 के